आदमी के हाथ पर गीला पेंट लग गया और उसने उसे जूते के साइड पर पहुंच दिया। इसी तरह एडिडास का क्लासिक लोगो पैदा हुआ। एडिडास की शुरुआत एक बहुत छोटी फैक्ट्री से हुई थी, जहां सिर्फ 2 लोग थे, छोटा भाई एडी और बड़ा भाई रूडी। एडी अपनी पूरी ऊर्जा जूते सुधारने और अपग्रेड करने में लगा देता था। हर अपग्रेड के बाद वो खुद 10 किलोमीटर भागकर उन्हें टेस्ट करता। उसका सपना था कि एक दिन दुनिया के टॉप खिलाड़ी उसके बनाए जूते पहनकर चैंपियन बने। दूसरी तरफ रूडी असली बिजनेस जीनियस था। PR हो या सेल्स, वो सब आसानी से कर लेता था। कुछ ही दिनों में उसने 200 से ज्यादा जोड़ी बेच दी। इसके बाद रूडी ने मजदूर भर्ती किए, नई मशीनें खरीदी और बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया। लेकिन एडी जूतों से अभी भी खुश नहीं था। उसे लगता था कि सोल बहुत सख्त है, इसलिए उसने फिर से अपग्रेड शुरू किया। यहाँ तक कि उसने अपने भाई की कार के टायर तक उखाड़ लिए ताकि उनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन अपग्रेड के बाद बड़ी मात्रा में जूते लौट आए। ग्राहकों ने शिकायत की कि जूते बहुत जल्दी घिस जाते हैं। इससे रूडी आग बबूला हो गया। उसने एडी पर गुस्सा किया कि वो ग्राहकों की जरूरत समझे बिना बस डिजाइन में उलझा रहता है। एडी को मजबूरी में ये सच्चाई माननी पड़ी। जैसे जैसे कारोबार बढ़ता गया, एडी का ब्रांड प्रसिद्ध होता गया। जर्मनी के लगभग सभी खिलाड़ी उनके जूते पहनने लगे। सालाना बिक्री 2 लाख जोड़ी पार कर गई और उनका बिजनेस इलाके की सबसे बड़ी कंपनी बन गया। लेकिन इसी समय से दोनों भाइयों में टकराव शुरू हुआ। ओलंपिक करीब आ रहे थे और दोनों यह तय करने लगे कि किन खिलाड़ियों को स्पॉन्सर किया जाए। यहीं से बड़ा विवाद खड़ा हुआ। रूडी चाहता था कि नाजियों को खुश रखने के लिए जूते सिर्फ जर्मन खिलाड़ियों को दिए जाए। उसे लगता था इससे नाजियों का साथ मिल जाएगा। लेकिन एडी को राष्ट्रीयता से फर्क नहीं पड़ता था। वह सिर्फ सबसे अच्छे खिलाड़ी को जूता देना चाहता था, चाहे वो काला हो, जर्मन न हो, कोई भी हो। बहस में रूडी ने एडी को जिद्दी कहा और आरोप लगाया कि वो सिर्फ नाम कमाना चाहता है, कंपनी के अस्तित्व की उसे कोई परवाह नहीं। लेकिन एडी अपने विश्वास पर अडिग रहा, क्योंकि यही उसका सपना था। एडी ओलंपिक स्टेडियम गया और उसने काले एथलीट जेसी ओवेंस को जूते आजमाने को दिए। ओवेंस को जूते पहनते ही पसंद आ गए। जब उसे पता चला कि एडी चाहता है कि वो इन्हें प्रतियोगिता में पहने, तो वो और ज्यादा उत्साहित हो गया। आखिरकार ओवेंस ने वही जूते पहने, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा और वर्ल्ड चैंपियन बन गया। इस तरह एडी का सालों पुराना सपना पूरा हुआ।